फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। तो बिल्कुल ही जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है, जिनका भी पेपर जो है 30-31 जुलाई यानी कि 1 अगस्त का भी जिनका भी पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 100% ऐसे प्रश्नों को कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम हॉल में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप भी 31 और 1 जुलाई को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा बिल्कुल 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देखो और बेहतर तरीके से इन सारे ही प्रश्नों को याद कर लो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में हर एक प्रश्न को आप अच्छे तरीके से हैंडल करके आना। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही क्लास को आप स्किप मत करना। चलेगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा। तो बिल्कुल 100% यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप लोग को डेली ही क्लास जो है आपके शाम को जो है 2 पीएम पे होगा। तो आप डेली ही शाम को जो है 2 पीएम पे आइए। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जो है अंतर क्षेत्रीय समन्वय का जो है क्या महत्व है? बताएंगे आप। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पहला प्रश्न है, तो पहले का उत्तर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। इस तरीके से आप मेरे से पहले कोशिश करो कि हर एक प्रश्न का उत्तर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में अंतर क्षेत्रीय समन्वय का जो है क्या महत्व है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये होता है आपका विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट से प्रश्नों को देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। स्वास्थ्य नीति में सामुदायिक सशक्तिकरण का कौन सा जो है मॉडल सबसे उपयुक्त माना जाता है? स्वास्थ्य नीति में सामुदायिक सशक्तिकरण का जो है क्या मॉडल सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपके यहाँ पे उत्तर होना चाहिए कौन सा? तो आपके उत्तर होना चाहिए यहाँ पे आपके सशक्तिकरण मॉडल। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि अस्पतालों में कार्य प्रवाह के अनुकूल के लिए प्रयुक्त टूल क्या है? आप बताओगे कि जो अस्पताल में कार्य प्रवाह के जो है अनुकूल के लिए प्रयुक्त टूल होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके प्रश्न हैं। और बिल्कुल आप फटाफट से उत्तर बताते चलिए, फटाफट से हर एक प्रश्न के उत्तर बताइए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा वर्क शॉपलिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है यदि आपने बताया तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि नर्सिंग अधीक्षक के नेतृत्व गुणों का जो है मूल्यांकन करने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताएंगे, नर्सिंग अधीक्षक के नेतृत्व गुणों का जो है मूल्यांकन करने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आपके हो जाएगा 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप गए हैं तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाया गया स्वास्थ्य कार्यबल अनुपात क्या है? डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाया गया स्वास्थ्य कार्यबल का अनुपात क्या होता है? नोट करते चलिए, जो भी प्रश्न करा रहा हूँ बिल्कुल ही नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में बिल्कुल सफलता दिलाने वाला है। ठीक है, तो 22.8 प्रति 1,000 सॉरी 10,000 जनसंख्या पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि स्वास्थ्य प्रशासन में पीडीएसए साइकिल का जो है प्रयोग किसके लिए होता है? बताइएगा कि स्वास्थ्य प्रशासन में पीडीएसए साइकिल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अ, गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेतृत्व के सर्वेट लीडरशिप मॉडल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है?
नेतृत्व के सर्वेंट लीडरशिप मॉडल का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 7वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सेवा भावना द्वारा नेतृत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एसओपी का जो है अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो है टूल उपयुक्त है? एसओपी का जो है अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा जो है टूल उपयुक्त है? तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये बनेगा ऑडिट चेक लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अस्पताल की दक्षता मापने का जो है सूचकांक कौन सा है? अस्पताल की जो है दक्षता मापने का जो है सूचकांक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 9वें का जो राइट उत्तर आपका बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बेड एक्यूपेंसी रेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप बताना, सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, आईसीयू में रोगी देखभाल की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा टूल उपयुक्त है? आईसीयू में रोगी देखभाल की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा टूल उपयुक्त होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, APACHE स्कोर। तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रशासनिक निर्णयों में मूल्य विश्लेषण का प्रयोग कब किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लागत प्रभावशाली सुनिश्चित करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लर्निंग स्टाइल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? लर्निंग स्टाइल थ्योरी को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे डेविल डेली कोबल आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि अस्पतालों में मानव संसाधन योजना की किस तकनीक में रिप्लेसमेंट चार्ट्स का जो है प्रयोग होता है? तो ये जो है आपके होता है उत्तराधिकारी योजना। उत्तराधिकारी योजना आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि नर्सिंग नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का जो है मुख्य गुण क्या है? नर्सिंग नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का जो है मुख्य गुण क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे प्रेरणादायक दृष्टिकोण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का जो है अभाव मानव के लिए कौन सा जो है रणनात्मक उपयुक्त है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा पूर्व और पश्चिम मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव मापने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? बताइएगा, बिल्कुल फटाफट से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिएगा, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस तरीके के क्लास जो है आपको बिल्कुल फ्री में डेली ही यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये हो जाएगा पूर्व और पश्चिम मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कर्मचारी संतोष का जो है आकलन करने के लिए कौन सी जो है विधि बेहतर मानी जाती है? कर्मचारी संतोष का आकलन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर मानी जाती है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सर्वेक्षण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि
फ्लेक्सी टाइम का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? फ्लेक्सी टाइम का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कार्य जीवन संतुलन। कार्य जीवन संतुलन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नर्सिंग स्टाफ के लिए रोटेशन नीति का उद्देश्य क्या होता है? चलिएगा बताइएगा यहाँ पे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये हो जाएगा सभी विभागों में अनुभव देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमों में अंडर अंडरलोजी का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है वयस्कों के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रसव के दौरान अंतरीन कंट्रैक्शन का जो है आकलन करने के लिए उपयोग होने वाली सबसे जो है संवेदनशील विधि क्या है? तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा कि ये जो है विधि होता है आपका इंट्रायूनिट प्रेशर कैथेटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हेल्प सिंड्रोम की पहचान करने वाला सबसे जो है प्रमुख वायुमार्ग क्या है? बताने की कोशिश करेंगे। हेल्प सिंड्रोम की पहचान करने वाला सबसे प्रमुख वायुमार्ग क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अगर एक महिला को प्रसव के 12 घंटे बाद भी फंड्स नाभि से ऊपर है तो उसका जो है सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ब्लैडर फुल होना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोल्डिंग किस स्थिति में अधिक गंभीर माना जाता है? मोल्डिंग किस स्थिति में अधिक गंभीर माना जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो लंबे समय तक द्वितीय चरण आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि पुरेन पियरिनियम के दौरान महिला जो है सुबिनोकुलेशन देता है तो प्राथमिक जो है चिकित्सा का उपयोग क्या होना चाहिए? तो इसका जो है उपयोग ऑक्सीटोसिन के लिए जो है बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में इमरजेंसी केसरीन की जो है आवश्यकता कब जो है मानी जाती है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है कार्ड प्रोलेप्सिस हो जाए तो ये जो है प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है RH पेटिबिलिटी के कारण होने वाले जो है हाइड्रोप्स फिडेल्सी के कैसे रोका जा सकता है? तो आपको बताना है कि ये जो है एंटी डी इंजेक्शन से रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रसव पूर्व केयर में डोपलर वेलोसिमेट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि प्लेसेंटल ब्लड फ्लो का जो है आकलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि 24 घंटे के भीतर लुचिया रुब्रा बन रहे तो कौन सी स्थिति हो सकती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो स्थिति होगा आपका ये हो जाएगा प्लेसेंटा के टूटे बच्चे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक महिला को प्रसव के बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकिकार्डिया और पेलर है, सबसे संभावित जो है निदान क्या है इसका? तो आप कहोगे कि इसका जो निदान है
पल्पमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गर्भ अवस्था के दौरान उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त औषधि कौन सी है? तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका हो जाएगा लेबेटाइलोल। लेबेटाइलोल आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है, प्रसव में तीसरे चरण का जो है सक्रिय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन सा, प्रसूतर रक्तस्राव की जो है रोकथाम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा स्तनपान के दौरान सुनिश्चित मानी जाती है? तो ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सेफ्ट्रीएक्सोन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक महिला में प्रसव के पश्चात लगातार बदबूदार जो है लोचिया और पेट दर्द है, यह संकेत हो सकता है, यह संकेत किसका हो सकता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है यूनिराइट सेप्टिस के लिए हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि WHO की सिफारिश के अनुसार जन्म के बाद कितने समय तक जो है नवजात को त्वचा से त्वचा संपर्क में रखा जाना चाहिए? तो ये आपके हो जाएगा, ये जो है आपके 1 घंटा। ठीक है, चलिएगा, तो इस तरीके से जो है आपके आज की क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।